बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाराणसी में होने वाली रैली के रद्द होने के बाद से सियासत तेज है। जेडीयू नेताओं का आरोप है कि जगह न मिलने के कारण रैली रद्द करनी पड़ी। वहीं बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि रैली में भीड़ नहीं जुट रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। जनता पार्टी के लोग डर गए हैं, जो आप जानते हैं। चले हैं घोड़ा के साथ साथ बैंग भी नाल ठुकाने के लिए। सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था। बीजेपी का एक षड्यंत्र। इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसीलिए रैली को रद्द किया। 24 दिसंबर को यूपी के वाराणसी में होने वाली सीएम नीतीश की रैली के रद्द होने के बाद बिहार के सियासी गलियारे में कुछ सवाल बहुत तेजी से तैर रहे हैं। सवाल यह है, क्यों रद्द हुई नीतीश की रैली? क्या वाराणसी जाने से नीतीश को रोका जा रहा है? रैली रद्द होने के बाद से जेडीयू के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के दबाव में जेडीयू को रैली करने की इजाजत नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं, जो आप जानते हैं कि रैली का सारा प्रोग्राम कर चुके थे। सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था। बीजेपी का एक षड्यंत्र, जो देश के नेता हैं उनका एक षड्यंत्र था, वहां पर रोक दिया गया जहां पे हम लोगों का प्रोग्राम था। जेडीयू के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जबरदस्त पलटवार किया। गिरिराज सिंह का कहना है कि रैली में भीड़ नहीं जुट रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। एक गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ आंख में गड़ा खुट्टी। इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसीलिए रैली को रद्द किया। और क्या कारण है? चले हैं घोड़ा के साथ साथ बैंग भी नाल ठुकाने के लिए। वहीं बीजेपी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि रैली को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाना जेडीयू की चोचलेबाजी है। देखिए, ये जनता यूनाइटेड की चोचलेबाजी है। जो दल अपने बिहार में अपने बूते न सरकार बना पाई, और इधर के दिनों में इनकी क्या स्थिति है इंडी अलायंस में, ये सबको पता है। आपको बताएं कि वाराणसी देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट ही नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ भी है। 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से मैदान में उतरे। नरेंद्र मोदी ने एक तरफा मुकाबला जीता। 2019 में फिर नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे और फिर नरेंद्र मोदी को भारी जीत मिली। अगली बार फिर मोदी के उतरने की तैयारी है। अब बीजेपी के गढ़ यानी मोदी के लोकसभा क्षेत्र में अगर विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम चलाने वाला नेता रैली करे तो सियासी हलचल लाजमी है। वैसे रैली क्यों रद्द की गई, ये तो वाराणसी प्रशासन या फिर जेडीयू के नेता ही बता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।